कोरोना का टीका लेने वाली सभी आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर के बीच में भय का माहौल बना हुआ है। आप लोगों को पता है कि जैसे ही कोरोना महामारी देश में प्रवेश की, उसके बाद से टीका जो है कि बनने की तैयारी शुरू हो गई। कोरोना वैक्सीन को लेकर के जगह जगह ट्रायल शुरू हो गए और ट्रायल शुरू होने के बाद से उसका प्रशिक्षण हुआ और प्रशिक्षण होने के बाद से उसकी शुरुआत ही की गई आशा और आंगनवाड़ी वर्कर के साथ में। यानी कि सूची जैसे ही तैयार हुई कि सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों की सूची तैयार की गई और स्वास्थ्य कर्मियों में सबसे पहले टीकाकरण हुआ आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर्स का, जिसमें कि स्वास्थ्य कर्मियों में एएनएम दीदी भी थी और साथ ही साथ जो है कि जिम्मेदारी तो आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर की सिर्फ ये नहीं थी कि उन्हें अपना टीका लेना है, उनके पर जिम्मेदारी ये थी कि उन्हें सभी लोगों को, अपने गांव के लोगों को भी बुला करके ला करके टीकाकरण करवाना है। उस महामारी के बीच में अपने जान को जोखिम में डाल करके आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर गांव-गांव घूम करके सर्वे करती थीं, कोरोना की जांच करवाना, उन्हें हॉस्पिटल लेकर के आना, उसके बाद से जो है कि उनका टीकाकरण भी करवाना। इतना सब कार्य होने के बाद आप लोग अभी देख रहे हैं कि हर एक न्यूज़ चैनल पर सिर्फ और सिर्फ यही दिखाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ यही बताया जा रहा है कि कोविशील्ड के कारण हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज की समस्याएं सबसे ज़्यादा देखने में आ रही है। तो आइए हम लोग विस्तार में इस पर चर्चा करते हैं कि क्या सच में हमारी आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर की जान खतरे में है? क्या बहुत जल्द उन्हें ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक की संभावना हो सकती है? इस वीडियो में हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि कोरोना महामारी में भारत में 90% से ज़्यादा लोगों को लगाई गई थी कोविशील्ड वैक्सीन। सवालों के घेरे में यह तब आई, इसे बनाने वाली कंपनी एस्ट्रेजेनेका ने ब्रिटिश हाई कोर्ट में इसके खराब साइड इफ़ेक्ट ब्लड क्लॉटिंग की बात कबूली है, जिसमें दुनिया भर में इस वैक्सीन को लगवाने वाले लोगों में डर पैदा हो गया है, जिसमें हम आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाएँ भी हैं, साथ ही साथ आशा कर्मी भी हैं और एवं अन्य भी कर्मी हैं, सफाई कर्मी हो गए या कोई भी आईसीडीएस विभाग से जुड़ा परिवार से हो। भारत में न केवल इस वैक्सीन पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, बल्कि इसे बनाने वाली भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी कटघरे में है। हालांकि इस वैक्सीन को लगे 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। ऐसे में भारतीय लोगों में इस वैक्सीन का कितना खतरा है, इसको लेकर के दिल्ली के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट और वायरोलॉजिस्ट ने भी अपनी राय दी है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि यदि हम लोग जगह जगह से दुनिया भर की बातें सुनेंगे, दुनिया भर की बातों पर चर्चा करेंगे, तो इससे ये होगा कि हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो मैं आप लोगों से अपने स्तर से यही कहूँगी कि हमें इस बात को लेकर के ज़रा भी घबराने की और संशय करने की ज़रूरत नहीं है कि इस वैक्सीन के लगने के बाद से हम आशा वर्कर्स हों या हम आंगनबाड़ी वर्कर हों, हम में बहुत जल्द जो है कि हार्ट अटैक हो या यह ब्रेन हेमरेज हो, यह समस्याएं केवल कोविशील्ड वैक्सीन के कारण ही हो सकती है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि दुनिया भर की लोगों में दुनिया भर के तरह तरह की बीमारी चली हुई है और जिसका इलाज भी हो रहा है। इसलिए हमें अपने जो भी हम लोगों का काम है, जैसे हम लोग नॉर्मली रहते थे, जैसे हम अपना काम करते थे, हमें बस उसी पे फोकस करना है। और किसी भी प्रकार की हमें कोई भी दिक्कत हो रही है या कोई भी हमें परेशानी है, तो हमें जो है कि अपना इलाज करवाना है, समय से जांच करवाना है। इस बात को लेकर के डिप्रेशन में मत जाइए, क्योंकि मेरे पास मेरी बहुत सारी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका बहनों को जो है कि तरह तरह के जो उनके पास व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा वीडियोस जा रही हैं या पोस्ट जा रही हैं, उसको लेकर के वो भी डिप्रेशन में हैं और बार बार पूछ रही हैं कि क्या यह सही है। उसके बाद से ज़्यादातर समस्या यह देखने को आ रही है कि आंगनबाड़ी वर्कर पर या आशा वर्कर पर भी गांव के लोग भी दबाव डाल रहे हैं कि आपने हमें ले जाकर के ज़बरदस्ती टीका लगवाया है और अब जो है कि जिनको टीका लगा है उनको हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज की समस्याएं हो रही हैं, जिसको लेकर के हमारी बहनें बेहद ही परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं। मैं अपनी सभी आशा वर्कर और सभी आंगनवाड़ी वर्कर को यही कहूँगी कि यदि इस तरह का फेस करना पड़ रहा है आप लोगों को भी, तो आपको सिंपल और सरल तरीके से क्या करना है कि लोगों को समझाइए कि
अगर नहीं लिया रहता वैक्सीन हम लोगों ने और अपना वैक्सीनेशन नहीं करवाया होता तो क्या ये जो 3-4 साल हम लोग लाइफ देख रहे हैं, क्या यह हम लोगों ने देखा रहता? तो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी चुनाव चल रहे हैं और पॉलिटिशियन और पॉलिटिक्स में जो है कि ये सब आम बातें हैं। एक सरकार दूसरे सरकारों पे कीचड़ उछालने के लिए भी इस प्रकार की भ्रांतियाँ फैलाती है, जिससे यह समझ में आता है कि समय की राजनीति इस प्रकार की इतने ज़्यादा गर्त में चली गई है कि हम उतना सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए मैं अपने सभी ICDS परिवार, सभी आशा कर्मी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मी, सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग इस पर बिल्कुल भी ध्यान न दें कि कोविडशील्ड के कारण अब हमारे साथ यह होगा, क्योंकि जहाँ तक हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, हम सभी सनातनी मानते हैं कि होता वही है जो राम जी चाहें। इसलिए हमें इस बात के डिप्रेशन में नहीं जाना है कि अब हमें जो है कि कोविडशील्ड के कारण हार्ट अटैक होगा, कोविडशील्ड के कारण हमें जो है ब्रेन हेमरेज होगा। इस बात पर बिल्कुल भी हमें फोकस नहीं करना है। यदि हमें किसी भी प्रकार के हमारे स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की परेशानी दिख रही है या कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमें जाके अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए, हमें अपनी जांच करवानी चाहिए। लेकिन इन भ्रांतियों में बिल्कुल नहीं पड़े, क्योंकि चुनाव है, चुनाव में ये सब चलते हैं। ऐसे ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और भ्रांतियों से, भ्रामक खबरों से बचिए। धन्यवाद।